हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वीएमसी वैदिक मैथ क्लासेस पर। तो आइए आज हम शुरू कर रहे हैं लेवल 2 का जो पिछले वर्ष फरवरी 2024 में एग्ज़ाम हुआ था प्रतिभा खोज का, उसकी जो सॉल्यूशन है उस पेपर का, ताकि आपके लिए यह सॉल्यूशन जो अगला पेपर आने वाला है उसमें उपयोगी हो सके। तो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो वीडियो शुरू करने से पहले उन सभी छात्रों को कंग्रेचुलेशन जिनका लेवल 1 जो है वो क्लियर हो चुका है। तो इस वीडियो को बनाते समय हो सकता है अभी रिजल्ट ना आया हो, पर जब भी आए तो उन सभी के लिए पहले एडवांस में कंग्रेचुलेशन। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तीसरी भुजा की न्यूनतम और अधिकतम लंबाई क्या हो सकती है। तो जो एक त्रिभुज होता है, जैसे मैंने यहाँ आपके लिए ड्रॉ किया है, तो जो त्रिभुज की भुजाएं होती हैं प्यारे बच्चों, ये थोड़ा सा बढ़ गया, तो जो दो भुजाओं की लंबाई होती है वो तीसरी भुजा से बड़ी होती है। तो दो भुजाओं की जो लंबाई का योग है तीसरी से बड़ा होता है। तो यहाँ पर लिखा है तीसरी भुजा की न्यूनतम और अधिकतम लंबाई क्या हो सकती है। तो अब अगर हम देखें तो इन दोनों का योग तीसरी से बड़ा है। अगर हम दोनों को जोड़ें 8 और 6 को, तो इनका योग 14 आ रहा है। तो यानी जो तीसरी भुजा है वो 14 से कम होगी, और जो तीसरी भुजा है जो इनका अंतर है दोनों का उससे बड़ी होती है। यानी 2 से यह भुजा बड़ी होगी और 14 से छोटी होगी। तो इसका मतलब अगर ऑप्शन हम देखें 2 से बड़ा अगर देखें तो यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर 14 से छोटा देखें तो 12 है। तो ये जो सी ऑप्शन है ये सही उत्तर है। इसके बाद अगला पार्ट जो सेकंड सम है, इसमें लिखा है एक केंद्र के चारों ओर 60 डिग्री घूमने के बाद एक आकृति बिल्कुल अपनी मूल स्थिति के समान दिखती है। आकृति के अन्य किन कोनों पर ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा जिन कोनों पर होगा मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। यानी आपने 60 का टेबल आगे पढ़ना है। 120 पर, 180 पर, 240 पर, 360 और 420 और 480 पर ये होगा। तो अगर हम इसमें देखें 150 नहीं आ रहा, तो बी जो ऑप्शन है हमारा उत्तर होगा, जिस पर ये आकृति अपनी मूल आकृति जैसी नहीं दिखाई देगी। इसके बाद तीसरा सम है, खान और शोएब ने अपनी उम्र का अनुपात लेने का फैसला किया। यह क्रमशः 5:4 निकल रहा है। अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:9 होगा। शोएब की वर्तमान आयु वर्षों में क्या होगी। तो हम दोनों की, खान और शोएब की जो वर्तमान आयु है वो मान लेते हैं। जैसे मैंने जो शोएब की आयु है उसको 5x मान लिया है, खान की 5x मान ली है और शोएब की 4x मान लिया। तो दोनों में जो रेशो है हमें दिया हुआ है 5:4। तो उस हिसाब से खान की 5x और शोएब की 4x मान ली है। अब हमें प्रश्न में यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप देखें इस प्रश्न में, तो 3 वर्ष बाद खान की आयु 5x + 3 होगी और शोएब की 4x + 3 होगी। तो उस 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9, यानी 11/9 मैंने यहाँ लिख दिया है। तो अब इस समीकरण को अगर हम हल करेंगे तो सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से। तो ये हमारे पास 9 × 5 = 45 + 9 × 3 = 27, इस तरह 11 × 4 = 44 और 11 × 3 = 33। तो 44x + 33 आ गया। इस समीकरण को आप जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो अब अगर देखें हम शोएब की 4x है, तो 4 को 6 से गुना करेंगे तो 6 × 4 = 24x जो है शोएब की आयु है जो वो आ जाएगी। तो यानी आपने बी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। इसके बाद 4 नंबर सम है। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, P किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में कर सकता है। Q 40% काम 15 दिन में कर सकता है। R 1/3 काम 13 दिन में कर सकता है। तो कार्य पहले कौन पूरा करेगा। तो हम जो ये भाग दिए हुए हैं, पहले हम सभी का पूरा जो एक काम है वो देखते हैं कितने दिन में वो कर सकते हैं। तो P 1/4 भाग 10 दिन में करता है, तो एक कार्य को वह पूरा करेगा। तो 1/4 का उल्टा हो जाएगा, 4/1 से गुना करेंगे तो ये 40 दिन आ जाएगा। इस तरह जो दूसरा है वो 40% काम को 15 दिन में करता है। तो यानी जो दूसरा बंदा है इसका अगर हम देखें तो ये 40% काम 15 दिन में करता है, यानी 40/100 भाग में 15 दिन में करता है। तो एक भाग करेगा तो इसका फिर उल्टा जाएगा। 100/40 लिखकर इसको काट देंगे 0 से 0, और 4 को काटेंगे 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, इनको गुना करेंगे तो 15 × 5 = 75/2, यानी इसको डिवाइड करेंगे तो 37.5 दिन आ जाएगा। इसके बाद जो तीसरा है 1/3 काम 13 दिन में करता है। तो R का जो है 1/3 भाग 13 दिन में होता है। एक कार्य को गुना करेगा तो ये 13 × 3 = 39 आ जाएगा। तो तीनों का जो काम है
39 दिन, 37 दिन, 37.5 दिन और 40 दिन आ गया। तो हमें प्रश्न में पूछा गया है कार्य पहले कौन पूरा करेगा। तो अगर क्यू को देखें तो इसने 37.5 दिन लिए हैं, जो दोनों से आर और पी से कम है। तो इसका उत्तर हमारा जो है ऑप्शन में हम जो है बी पर टिक लगा देंगे। तो बी ऑप्शन हमारा उत्तर होगा। तो आपने बी पर टिक लगा देना है। 5 नंबर सम करने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें। तो 5 नंबर सम में हमें दिया हुआ है एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 5184 वर्ग मीटर है। एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है, उसका परिमाप वर्गाकार मैदान के परिमाप के बराबर है। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो यहाँ पर हमने आयताकार मैदान का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें जो दिया है वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, इसकी सहायता से पहले हम वर्ग की भुजा निकालते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल 5184 है। तो ये वर्ग का जो क्षेत्रफल है भुजा गुना भुजा होता है, यानी ए स्क्वायर हो गया। तो अब हमने ए की वैल्यू निकालनी है। तो हम 5184 का वर्गमूल निकाल देंगे। तो आपको वर्गमूल निकालना आता है तो आप वर्गमूल निकाल लें। इस तरह से भाग विधि से जहाँ एलसीएम द्वारा निकाल सकते हैं। तो ए की वैल्यू हमारे पास 72 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब हम वर्ग का क्षेत्रफल भुजा निकालने के बाद हम मान लेते हैं आयत की भुजा जो चौड़ाई है उसको x मान लेते हैं, और लंबाई जो हमें कहा है चौड़ाई से दुगनी है तो इसको 2x मान लेते हैं। तो अब हमें यहाँ पर दोनों का परिमाप बराबर दिया हुआ है, वर्ग और आयत का। तो हम आयत का जो परिमाप है वो निकालेंगे पहले 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो ब्रैकेट में 2 गुना 2x प्लस x, और जो वर्ग का होता है वो होता है 4 गुना भुजा, यानी 4 गुना a। तो a हमें 72 दिया हुआ है। इसको हम जोड़ेंगे 2 और 1 3, 3 को 2 से गुना करेंगे तो ये 6x आ जाएगा। अब हम 4x जो है 6 है, जो 4x गुना 72 है, इसके नीचे डिवाइड में आ जाएगा। इनको हम काट देंगे, 6 को 72 पर काट देंगे। 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो 12 को 4 के साथ गुना करेंगे तो 12 चौक 48, यानी b की वैल्यू जो हमने x मानी है b हमारे पास 48 आ जाएगा। और जो लंबाई है दुगनी है 48 से, तो 2 गुना 48 करेंगे तो ये 48 दूना 96 आ जाएगी। अब हमारे पास लंबाई और चौड़ाई आ गई है। तो हमने क्षेत्रफल निकालना है। तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो यानी b गुना l, जहाँ l ये है हमारे पास b है, तो दोनों की गुना कर देंगे हम 48 और 96 की। तो ये 4608 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी जो ऑप्शन हमें दिया हुआ है बी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद आगे जो है हमें 6 नंबर सम में दिया हुआ है, अरविंद के पास एक गुल्क है, वह एक गुल्क रुपये और 1 रुपये और 50 रुपये के सिक्कों से भरी है। इसमें 1 रुपये के सिक्कों की तुलना में 3 गुना 50 पैसे के सिक्के हैं। गुल्क में कुल 35 रुपये हैं। गुल्क में कितने 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्के हैं। तो अब हमने 1 रुपये के सिक्के मान लिए x, तो जो 50 पैसे के वो 3 गुना है, तो यानी ये 3x हो जाएंगे 50 पैसे के। अब गुल्क में कुल हमारे पास 35 रुपये हैं। तो अब इनको हम जोड़ेंगे। 1 रुपया है जो इसको हम पैसों में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये 100 पैसा हो जाएगा। 100x 100 गुना x, और जो 50 पैसे है इसको 50 को 3x के साथ गुना कर देंगे। तो ये इनका जो योग है वो 35 रुपये के बराबर है, क्योंकि हमने इन दोनों को पैसों में बदल लिया। तो ये 3500 यानी 3500 पैसे हो जाएंगे। तो इनको अब हम जोड़ेंगे 100x प्लस 5 × 15 150x, और 100 को जोड़ेंगे तो ये 250x आ जाएगा। और ये 250 दूसरी ओर जाकर 3500 के नीचे आ जाएगा। तो इनको काटेंगे हम, 0 से 0 कट जाएगी, 5 × 5 = 25 और 7 × 5 = 35, 70 आ जाएगा। 70 को काटेंगे, 5 × 5 14 × 5 = 70। तो ये हमारे पास x की वैल्यू 14 आ जाएगी। यानी जो हमारे पास 1 रुपये के सिक्के हैं वो 14 आ जाएंगे। और 50 पैसे के 3 गुना है, तो 3 के साथ गुना करेंगे तो 50 पैसे के 42 सिक्के आ जाएंगे। तो यानी जो 14 और 42 वाला ऑप्शन ए है वो हमारा सही उत्तर है। इसके बाद अगला 7 नंबर सम देखते हैं। तो 7 नंबर सम में हमें यहाँ पर लिखा हुआ है, एक पीटी शिक्षक, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। एक पीटी शिक्षक एक क्षेत्र के अधिकतम 6000 छात्रों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो। यदि व्यवस्था के बाद 71 शेष रह गए हों तो पंक्तियों की संख्या
ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास कुल 6000 छात्र हैं और 71 छात्र पंक्तियों में शेष रह जाते हैं, जो पंक्तियां जो स्तंभ बनाने के बाद। तो इनको पहले हम शेष को 6000 में से माइनस कर देते हैं। तो माइनस करने के बाद हमारे पास ये 5929 आ जाएगा। अब आपने 5929 का जैसे मैंने निकाला है वर्गमूल, आप लोग उत्तम भाग विधि से कर सकते हैं, जैसे मैंने भाग विधि से किया है। तो इसका वर्गमूल 77 आ गया। तो यानी जो पंक्तियों की संख्या है जो व्यवस्थित है करने पर जो जितनी पंक्तियां हैं उतनी 76 आए, तो ये 77 ए ऑप्शन उत्तर आएगा। इसके बाद अगला 8 नंबर सम करते हैं। तो 8 नंबर सम में हमें यहाँ पर दिया हुआ है 15% ताकत के 400 मिलीलीटर घोल में कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए ताकि इसकी ताकत 32% हो जाए। अब हमारे पास 15% ताकत के साथ जो घोल दिया है 400 मिलीलीटर में अल्कोहल मिलाया जाना है। तो यानी 15% अल्कोहल की मात्रा इसमें मिली हुई है। तो अगर हम कुल मात्रा निकालें अल्कोहल की तो 15/400 100 गुना 400, तो ये काट कर जो है 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 15 जो कि 60 मिलीलीटर जो अल्कोहल की मात्रा आ जाएगी। तो जो अन्य जो शेष मिश्रण रह जाएगा, अगर देखिए हम माइनस करेंगे तो 400 माइनस 60 ये 340 मिलीलीटर जो है जो शेष मिश्रण वो रह गया है। अब आगे हमें जो दिया हुआ है यहाँ पर ये हमें पूछा है कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए ताकि इसकी ताकत 32% हो जाए। या 15 से हमने ताकत को 32% करना है। तो हम मान लेते हैं जो मात्रा मिलाई गई वो x ml मिलीलीटर है, सॉरी प्रतिशत नहीं मिलीलीटर में। तो कुल मिश्रण हमारे पास हो जाएगा, पहले हमारे पास 400 मिश्रण था, अब हमने x और मिला दिया तो ये हमारे पास 400 प्लस x हो जाएगा। अब अल्कोहल की हम प्रतिशत मात्रा निकालते हैं, हमने 32% करना है। तो 32% करने के लिए हम 60 जो ml हमारा शुरू में था उसमें हमने x जो मात्रा और मिला दी। तो अब हमारा जो कुल नया मिश्रण हो गया वो 400 प्लस x हो गया। तो हमने अब 60 प्लस x बटा 400 प्लस x लगाना है और प्रतिशत निकालना है तो 100 के साथ हमने गुना करना है। तो अब गुना करने पर हमारे पास जो 100 है दूसरी साइड में चला जाएगा, तो इसको हम 100 दूसरी साइड में ले जाएंगे तो 32/100 हो जाएगा। इनको काटेंगे तो ये 8/25 आ जाएगा। अब 25 को हम 60 प्लस x के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 छिक्का 15, तो ये 150 सॉरी जीरो साथ में लग जाएगी, 1500 आ गया प्लस 25x। 8 को 400 प्लस x के साथ गुना कर देंगे तो ये 8 चौका 32, 3200 प्लस 8x आ जाएगा। इस समीकरण को हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास x की वैल्यू है 25 में से हम 18 को माइनस करेंगे तो 17x बराबर इधर से माइनस करने पर 1700 आ गया। अब 17 को इसके नीचे हम बटे में लगा देंगे तो 17 एकम 17 और 17 के साथ इसको काटेंगे तो 100 आ जाएगा। तो 100 जो x की मात्रा हमारे पास 100 आ गई है। x का मतलब जो मिलाई जाने वाली मात्रा है वो हमारे पास 100 आ गई है। तो यानी इस सम का जो ए ऑप्शन है वो उत्तर है। इसके बाद अगला सम देखते हैं। 9 नंबर सम करने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जल्दी से वीडियो को लाइक करें और जो आपके छात्र साथी और भी वीडियो ये जो एग्ज़ाम लेवल 2 दे रहे हैं उनके साथ शेयर कर दें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जो अगला 9 नंबर सम है, एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में 3 पुरस्कार वितरित किए जाने हैं। दूसरे पुरस्कार का मूल्य पहले पुरस्कार के मूल्य का 5/6 हिस्सा है और तीसरे पुरस्कार का मूल्य दूसरे पुरस्कार के 4/5 हिस्से के बराबर है। यदि 3 पुरस्कारों का कुल मूल्य ₹150 है तो प्रथम पुरस्कार का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अब हम अगर देखें यहाँ पर तो ये साथ में मैंने किया है सम। तो यहाँ पर हमने पहला पुरस्कार है जो उसका मूल्य x रुपये मान लेना है। तो दूसरा पुरस्कार है जो पहले का 5/6 है तो इसको 5/6 के साथ गुना कर देना है। अब तीसरा जो है दूसरे का, ये जो दूसरा 5x है इसका 5/6x है, इसका 4/5 है तो इसको 5/6x को 4/5 से गुना करेंगे। फिर हम काट देंगे 5 एकम 5, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो ये काट कर 2/3x आ जाएगा। तो अब हमारे पास जो तीनों पुरस्कार हैं ये आ गए हैं। अब इन तीनों का मूल्य हमें 150 दिया है तो इनको हम जोड़ लेंगे 5x 5/6x प्लस 2/3x, तो इनको 150 के बराबर लिखकर इस समीकरण को आपने हल करना है। जैसे मैंने 6 एलसीएम आया तो एलसीएम लेकर x को गुना किया 6x, ये 5x हो गया, ये 2 दूनी 4x हो गया। तो इनको हम जोड़ेंगे तो ये 6 5 9 4 15x आ जाएगा और 6 जो दूसरी ओर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 150 के साथ, 15 दूसरी ओर जाकर यहाँ नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब 15 को 150 के साथ काट देंगे तो ये
10 आ जाएगा। 10 को 6 के साथ गुना कर देंगे तो 10 छिक्का 60, यानी कहने का मतलब जो पहला प्राइज़ है उसकी वैल्यू x यानी 60 रुपये आ गई है। तो इसका ए ऑप्शन उत्तर सही उत्तर है। इसके बाद अगला जो सम है इसमें हमें यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी में पढ़ते हैं। एक निश्चित, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि थोड़ा और क्लियर आपको दिखे। एक निश्चित स्कूल में 300 छात्र हैं, जिनमें से 142 लड़के हैं, 30 शिक्षक हैं। जिनमें से 12 पुरुष हैं। विद्यालयों के छात्रों और शिक्षकों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत महिलाएं हैं। तो इस सम को अगर आप देखें तो यहाँ पर 300 छात्र हैं, इसमें 142 लड़के हैं। तो पहले हमें यहाँ से लड़कियों की संख्या निकालनी होगी, फिर ये जो 30 शिक्षक हैं और 12 पुरुष हैं इसमें से महिलाओं की संख्या निकालनी होगी, माइनस करके फिर उनको हम जोड़ेंगे, कुल महिलाओं की संख्या आ जाएगी। फिर ये 300 और 30 शिक्षक, इन दोनों को जोड़ेंगे हम, 330 में से इनका प्रतिशत निकालेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा जो है कुल छात्र जो हैं यहाँ पर 300 हैं, लड़के 142 हैं और लड़कियों की संख्या मैंने 158, 300 में से 142 को माइनस करके निकाल दी है। इसके बाद आगे जो इसी तरह शिक्षक 30 हैं और पुरुष 12 हैं, तो महिलाएं, उनमें जो महिला शिक्षक हैं वो 30 माइनस 12 करेंगे तो 18 आ जाएगा। अब 158 और 18 जो है महिलाएं हैं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कुल 176 महिलाएं आ जाएंगी। अब हम अगर कुल छात्रों की बात करें तो 300 हैं और कुल शिक्षक 30 हैं, तो 300 और 30 को हम जोड़ेंगे तो ये कुल छात्रों की यानी कुल जो व्यक्ति हैं उस सभा में 330 आ जाएंगे और उनमें हम अगर 176 महिलाएं हैं। तो अब प्रतिशत निकालने के लिए हम 176 बटा 330 गुना 100 में प्रतिशत के लिए गुना कर देंगे। इनको काटेंगे जीरो के साथ, जीरो इसको 11 पर काटेंगे, 11 एकम 11, 11 छिके 66 और यहाँ पर 11 दिए 33 आ जाएगा। तो ये 16 को 10 के साथ गुना करेंगे तो 160 बटा 3 आ जाएगा। अब हम 160 को जो है 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 3 15, 1 बच गया, फिर 10 बन गए, 5 3 9, 1 बच जाएगा और फिर बिंदी लगा कर दशमलव, यानी यहाँ से जीरो नीचे उतारेंगे तो ये 3 9, तो यहाँ पर 9 लग जाएगा। तो ये हमारे पास 53.3% इसका जो उत्तर आ जाएगा, यानी जो सी ऑप्शन 10 नंबर सम का है, इस पर आपने टिक लगाना है। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जो वीडियो को शेयर भी जरूर करें। जो इसका आगे क्वेश्चन नंबर 11 है, जो इस लेवल 2 का, मैं जो अगली वीडियो है पार्ट नंबर 2 में इसके आपके लिए लेकर आऊँगा। चैनल को देखते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें। थैंक यू वेरी मच।